अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार यहाँ अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से नाइंसाफी की जा रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बाद देश भर में आक्रोश है और साथ ही साथ दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल्स में सभाएं की जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही है। अब 2 संतों को और गिरफ्तार कर लिया यूनियन सरकार ने, इस पर जानकारी दीजिएगा। इसके बाद एक और जानकारी ये है कि आज शुभेंदु अधिकारी जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचेंगे, इसको लेकर भी बताइएगा। हाँ एकदम ही देखिए, ये 3 महीने का इंटरिम पीरियड, इंटरिम गवर्नमेंट का जो पीरियड यूनिट सरकार की तरफ से किस तरीके से बांग्लादेश में ये जो हिंसा भड़क रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल आ रहा है, इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर अक्टूबर से नवंबर ये 1 महीने का पीरियड दिखा जाए तो इस 1 महीने के अंदर 3 संतों को गिरफ्तार कर लिया गया है यूनिट सरकार की तरफ से। पहला तो चिन्मय कृष्ण दास, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ में देशद्रोह का मामला लगाया गया था। अभी चिन्मय कृष्ण दास से रिलेटेड और भी 2 संतों को, 2 इस्कॉन के डिवोटीज को गिरफ्तार किया है बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों के खिलाफ में भी देशद्रोह का मामला है। यानी अक्टूबर महीने का 22 तारीख के बाद से लगातार 18 लोगों के खिलाफ जो देशद्रोह का मामला लगाया गया था, उसी मामले में शामिल थे ये 18 लोग। और इसमें नाम था चिन्मय कृष्ण दास और उसके साथ ये 2 साधुओं का, 2 साधु के अंदर एक जो चिन्मय कृष्ण दास को एक जो देखने के लिए भी पहुंचे थे, देखने के लिए पहुंचने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ में भी देशद्रोह का मामला है, ऐसा भी बांग्लादेश पुलिस की तरफ से कहा गया है। मगर ये पूरा घटना को लेकर जिस तरीके से पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है, पूरा देश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ता है, इस्कॉन की तरफ से पूरा विश्व में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, और उसी को देखते हुए आज शुभेंदु अधिकारी भी ये प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन वेस्ट बंगाल का उनकी तरफ से आज बांग्लादेश जो बॉर्डर है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर है, जिसको बिजनेस कॉरिडोर कहा जाता है, बांग्लादेश और इंडिया का, उस पेट्रोपोल बॉर्डर को सील करने के लिए आज शुभेंदु अधिकारी जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से हिंदू संगठनों को बुलाया गया है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, जिस तरीके से हिंसा का घटना घट रहा है, जिस तरीके से यूनिट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यूनिट गवर्नमेंट पूरा मामले को देखते हुए चुप बैठे हैं। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश में कोई ना जा पाए और बांग्लादेश से भारत में कोई ना आ पाए, इसका ही बंदोबस्त आज हिंदू संगठनों की तरफ से किया जाएगा, ऐसा ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया था। और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आज पेट्रापोल जो बॉर्डर है, उस पेट्रापोल बॉर्डर में वो हिंदू संगठनों का जो लोग, वो लोग पहुंचेंगे, पहुंच के वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आज सुबह 11 बजे के आसपास ही ये प्रोटेस्ट जो है ये पेट्रापोल बॉर्डर में दिखने को मिलेगा। पेट्रापोल बॉर्डर सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर है बांग्लादेश और भारत के बीच में, क्योंकि इसमें से इसको बिजनेस कॉरिडोर कहा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और उसी पेट्रोपोल बॉर्डर में जाकर ये प्रोटेस्ट करने का प्लानिंग शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी दिखा गया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से डेप्यूटी हाई कमिश्नर के जो ऑफिस थे कोलकाता में, उधर जाकर बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर को वो एक मेमोरेंडम दिए थे, उसपे मेंशन किया गया था कि अगर सोमवार के अंदर चिन्मय कृष्ण दास को बेल ना दिया जाए तो जो वीसा प्रोवाइड किया जाता है वो वीसा को रद्द कर दिया जाए, अभी वीसा देना बंद कर दिया जाए। और ये पूरा मामला देखते हुए आज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज सुबह 11 बजे के आसपास पेट्रापोल जो बॉर्डर है, बांग्लादेश और इंडिया का जो बिजनेस कॉरिडोर, उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा ही एक प्लानिंग आज बीजेपी और उसके साथ साथ बीजेपी के साथ मिले हुए जो हिंदू संगठन है, वो हिंदू संगठनों की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट दिखाई देगा। बिल्कुल रैनिक, किसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से भी हालात बने हैं और ये जो राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है, उसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में बहुत सारे अभी बातें जो है वो चल रही हैं, बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं। इसी में से एक है कि लगातार जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब यहाँ पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लोग वापस भारत आना चाहते हैं, इसकी भी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, बॉर्डर के जरिए लोग वापस भारत आ रहे हैं। ऐसे में उनके मन में ये डर है कि इस राजनीतिक उथल पथल के चलते कहीं ये बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए ना जाएं, हम यहीं पर ना फंस जाएं। इस सिलसिले में भी लंबी कतारें लोगों के वहां देखी जा रही है। हाँ एकदम देखिए, कल जो तस्वीर दिखा गया ये तस्वीर बहुत ही यूनिक है। पेट्रापोल बॉर्डर हो
हिली बॉर्डर हो या कोई भी बॉर्डर हो, इस बॉर्डर लाइन में गेदे और पेट्रोपोल बॉर्डर, ये दोनों पेट्रोपोल बॉर्डर में हर दिन करीब 2000 के ऊपर लोग आना जाना करते हैं। मगर कल जो दिखा गया कि कतारों में लोग उधर लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े होकर बांग्लादेश में लौटने का कोशिश कर रहे हैं, और बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत में लौटने का कोशिश कर रहे हैं। कारण पूछने पर उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन लोगों को लगता है कि बहुत ही जल्द बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन और भी बिगड़ सकता है, और इसी वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच में जो आने जाने का बंदोबस्त वो बंद हो सकता है, बॉर्डर लाइन बंद हो सकता है, और इसी वजह से वो लोग लौटना चाह रहे हैं। और इसी जगह से सवाल आ रहा है कि ऐसा क्या सिचुएशन बिगड़ने वाला है बांग्लादेश में? क्या बांग्लादेश का अंदर का हालात और भी खराब है? बांग्लादेश का जो रेसिडेंट है उन लोगों का कहना है कि बांग्लादेश का अभी जो फिलहाल सिचुएशन वो देखने लायक एक है, अंदर से एक है, और इसी सिचुएशन में अगले टाइम में क्या होगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल है आम लोगों के मन में। और इसी वजह से, इसी डर से वो लोग घर लौटने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता में आते हैं, वो लोग कोलकाता से कल लौटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज भी वो लोग लौटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से जो पेट्रोपोल बॉर्डर हो या गेदे बॉर्डर हो और हिली बॉर्डर हो, ये तीनों बॉर्डर में कतारों में लोग दिखाई दे रहा है, और ये तीनों बॉर्डर से मेनली ट्रांसपोर्ट होता है, और इसी वजह से इसी जगह में सबसे ज्यादा लोग कल देखने को मिला है। बिल्कुल रैनिक, बिल्कुल। देखिए, ये लोग तो अब जिस तरीके से इनके मन में सवाल आ रहे हैं वहां की हिंसा को देखते हुए, उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए भी बड़ी चिंता है कि अवैध घुसपैठ को भी रोकना एक बड़ा चैलेंज है इसी के बीच में। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ने इस्कॉन के सदस्यों को भारत आने से रोक दिया है। उधर बांग्लादेश ने इस्कॉन के सदस्यों को भारत आने से रोक दिया है। कई तरह के ऐसे अब एक एक कर जो इसमें मामला जो है वो सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि देखना होगा कि इसमें भारत सरकार क्या कड़ा एक्शन लेती है, कब ये हालात जो है वो सामान्य होते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।